जय श्री राम। हर कैसे बाल नहीं संभलता मुझसे। और मेरे फ़ोन में कुछ तो हुआ है, कैमरा ऑन करते ही मेरा फ़ोन हैंग करने लग रहा है। शायद कैमरा भी थक गया ब्लॉग बना बना के, या कुछ तो हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत इरिटेशन हो रही है, जैसे कैमरा ऑन कर रही हूँ हैंग करने लग रहा है, 2 मिनट बाद फिर ठीक हो रहा है। एनीवे शायद बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ़ोन भी गर्म हो जा रहा है। हालांकि मैं एसी में बैठी हूँ लेकिन फिर भी फ़ोन तो फ़ोन है। और वन प्लस के बारे में बहुत लोगों ने मुझे वार्न किया था कि वन प्लस नॉट 2 गर्म भी होता है, दग भी जाता है, फिर भी मैंने ले लिया। रिस्क बनते हैं नाम से। रिस्क है तो इश्क है गाइज। वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मैं व्लॉग नहीं बोलूँगी क्योंकि ये व्लॉग नहीं है, और जो भी मैं आजकल बना रही हूँ वो सब व्लॉग नहीं होता है, सब वीडियो ही होता है। मैं आप लोग को बेवकूफ़ बनाती हूँ व्लॉग बोल के। व्लॉग ऐसे नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, और बहुत ज़्यादा क्या है कॉन्फिडेंस भी लगता है व्लॉग बनाने में, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। एनीवे सो आप लोगों ने मेरा बनारस का एक व्लॉग देखा था, वीडियो देखा था गंगा आरती का, जिसमें मैंने आप लोग को लास्ट में बोला था कि मैं उसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी। उसको बोले हुए शायद 2 महीने हो गए होंगे मुझे। मैं भूल चुकी थी कि मेरे फ़ोन में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं अभी जो मुझे अपलोड करना था, लेकिन मैं भूल गई। तो मैंने सोचा कि अब सारे व्लॉग्स में जितना भी गोरखपुर का था, मम्मी का बर्थडे, सब अपलोड कर चुके हैं, तो अब फाइनली मैं ये व्लॉग अपलोड कर देती हूँ और वीडियो सारे डिलीट कर देती हूँ फ़ोन से, क्योंकि फ़ोन भरा भरा मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा फ़ोन में चीज़ें रहें। तो गंगा आरती देखने के बाद लेट हो गया था, तो हम लोग का प्लान था, हम लोग जब भी जाते हैं संकट मोचन दर्शन ज़रूर करते हैं क्योंकि वहीं से पास में हमारा घर है। तो हम लोग फिर वहाँ से सीधे जा रहे थे संकट मोचन। तो हम लोग कोई बाइक या कार ऑटो कुछ नहीं लिए, हम लोग सीधे पैदल निकल गए। पूरी बनारस की गलियों को घूमते घूमते, रास्ते में जो मंदिर पड़ रहा था वहाँ दर्शन करके, फिर कुछ खाते पीते, तब हम लोग गए थे संकट मोचन का फाइनली दर्शन करने। तो संकट मोचन के वैसे अंदर नहीं जाने देते वो लोग मोबाइल लेके, तो वहाँ का व्लॉग नहीं बन पाया, वहाँ का वीडियो नहीं बना है, पर बाहर से मैंने बना लिया था। और उसके और हम लोग रास्ते में क्या खाए थे और क्या पिए थे, और हम लोग कौन सी मंदिर में दर्शन किए थे, और बनारस की छोटी छोटी मतलब गलियों के बीच में से गए थे, वो सारे वीडियोस इसमें हैं, तो आप लोग वही देखोगे। और सो हम लोग बस ऐसे ही रास्ते पे चल रहे थे संकट मोचन जाने के लिए, पता नहीं किस गली से भैया लोग लेके जा रहे थे। तभी हम लोग को ये मंदिर दिख गई और बहुत प्यारी लग रही थी। भैया लोग भी शायद यहाँ पे गए नहीं थे, तो उन्होंने बोला चलो हम लोग भी दर्शन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, कौन से मंदिर है, मतलब किस भगवान की है। तो बाहर से तो यार बहुत प्रिटी लग रहा था, तो हम लोग बस अंदर गए और दर्शन किए। भोलेनाथ थे, और शायद भोलेनाथ ही थे, मुझे याद नहीं, आप लोग देख लो वीडियो। ये लोग बाहर से ही करेंगे क्या, नंदी जी? अंदर आने के लिए थोड़ा परमिशन मिल गया। जैसा कि लोग कहते हैं कि नंदी जी के कान में कुछ भी विश मांगो तो पूरी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, उनके कान में बोल रही हूँ जो मेरी विश है, जो मुझे चाहिए। वाह, गुफा में आ गए। सो गैस, मैं एक बार हंसना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मैं रोक नहीं सकती अपनी हंसी, और सीरियस सिचुएशन पे तो बिल्कुल नहीं। खैर अभी यहाँ पे इसलिए हम लोग हंस रहे थे क्योंकि हम लोग परिक्रमा करके आए और फिर से वही भगवान दिख गए। तो दीदी कह रही यार यहाँ तो दर्शन कर लिए थे ना, तो उसी पे मुझे हंसी आ गई कि कन्फ्यूज़ हो जा रही है भगवान का दर्शन करने में भी, कौन से किए थे कौन से नहीं किए थे।
सो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर चल रहे थे संकट मोचन जाने के लिए, लेकिन हम लोग को भूख भी लगी थी और भैया का मन भी था हम लोग को कुछ खिलाने का। ऐसा होता है जब भैया के पास जाओ तो उनका मन करता है कि वो क्या क्या खिला दे हम लोगों को। वैसे बाहर की चीज़ खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन जैसे कभी कभार होता है ना, बहुत दिन बाद हम लोग कुछ टाइम मिले थे तो इसलिए भी। तो हम लोग एक दुकान पे रुके, वहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा खाए, सैंडविच खाए और सब लोग सोच रहे थे कि मैं सेल्फी ले रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी। जैसा कि दीदी ने बोला, हम लोग रोड पे बैठ के लिटरली व्लॉग बना रहे थे, खा पी रहे थे। बहुत मज़ा आई थी यार उस दिन सच में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। जी हाँ इस गलियों में घूम के ना चलते चलते मेरे मन में यही गाना चल रहा था। इनफैक्ट जब मैं बनारस जाती हूँ तो सबसे पहले यही गाना मेरे मन में अपने आप चलने ही लगता है। और थैंक यू सो मच जिन्होंने ये गाना बनाया है। तो ये संकट मोचन की गली है, हम लोग बस संकट मोचन के बहुत करीब हैं, पहुँचने ही वाले हैं जस्ट। ये हम लोग पहुँच गए संकट मोचन, जो कि बहुत प्यारा सजा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए फ़ोन में हम लोग बाहर ही रख के फिर अंदर दर्शन करके वापस आए थे। और हम लोग इतने लेट हो चुके थे कि हम लोग दर्शन करके जब वापस लौटे थे ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो ज़्यादा कुछ ले भी नहीं पाया। बस मुझे एक रुद्राक्ष का हाथ का ब्रेसलेट लेना था, मैंने वही लिया, बाकी कुछ नहीं। हम लोग जा रहे हैं देखो यहाँ पे फ़ोन जमा करने। और ये दर्शन करके निकलने के बाद का है, ये संकट मोचन का मेन गेट है, आप लोग वो देखोगे अभी, जहाँ पे भैया ने कुशाल टंडन को देखा था अपनी मम्मी के साथ। कुशाल टंडन का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत मतलब हीरो है वो। 1000 हज़ारों मेरी बहना में थे और एक उनके साथ थे वो बेहद बेपना ऐसे कुछ करके आता था, उसमें भी थे। बहुत अच्छे एक्टर है एक्चुअली वो, मेरे तो बहुत फेवरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा। ये है संकट मोचन का मेन गेट गाइस। और फिर संकट मोचन से निकलने के बाद हम लोग को रास्ते में एक और मंदिर दिख गई थी, काली माँ की। तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे फिर उनका दर्शन करने। मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि हम लोग रुक रुक के चल रहे थे, जो भी मंदिर दिख जा रही थी उसमें दर्शन करते हुए जा रहे थे। तो हम लोग यहाँ काली माँ का दर्शन करके फिर यहाँ से निकल गए थे। आगे जाके कहीं पे मैंगो शेक पिए थे। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हम लोग मंदिर संकट मोचन पहुँचने से पहले दर्शन किए थे और पहले मैंगो शेक पिए थे कि बाद में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। पर हम लोग ये सब किए थे, तो मैं डाल देती हूँ। और मुझे महादेव जहाँ दिख जाते हैं मेरा तो दिल एकदम खुश हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतने दिन से मैं कोशिश कर रही थी 10,000 स्टेप पूरे करने की, नहीं हो पाए, पर इस दिन हम लोग इतना चले थे कि फाइनली पूरा हो गया। ये उसके एक दिन बाद का वीडियो है। हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं बनारस में। मतलब मैंने शॉपिंग तो की हुई है, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, तो इस बहुत दिन बाद एक्चुअली हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। मम्मी को साड़ी वगैरह लेनी थी। और यहाँ जलान जो है बनारस का, आप लोग नाम सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। यहाँ पे साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो इसलिए मम्मी बोली चलो आए हैं तो ले ही लेते हैं। मुझे कुर्ती वगैरह भी लेनी थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई कुर्ती, वहाँ पर कुछ खास नहीं थी। और मम्मी साड़ी वगैरह ली थी 3-4 शायद अपने लिए, तो यही बस साड़ी वाड़ी लेके फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए। वो भी चाहिए? और क्या चाहिए बताओ? और क्या चाहिए? वो भी चाहिए? वो सब चाहिए? सब चाहिए? चलो ठीक है। साड़ी पहनोगे तुम?
साड़ी पहनोगे? टकला फूट रहा है। ठीक है, टकला फूट जाएगा। तो हम लोग घर जा रहे थे और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले इनसे मुलाकात होती है, रॉकी भाई साहब। इनसे मैं बहुत ज़्यादा डरती थी पहले, मतलब इनके आसपास में नहीं मंडराती थी। तो पहले पहुंचने के बाद ये होता है ना कि समझाओ इनको कि हटो भाई साहब रास्ते से, ये हट ही नहीं रहे थे, बैठ गए तो वहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं हिल नहीं सकता, कोई नहीं हिला सकता है मुझे। लेकिन मम्मी बहुत मनाई, बाबू बेटा करके मैं बहुत मनाई कि भैया हट जाओ। फिर फाइनली हटा। धीरे धीरे मेरा डर ख़त्म हो गया रॉकी से और हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई। और वैसे भी मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ कुत्तों से। हालांकि मेरे घर वाले मुझे लेने नहीं दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन रॉकी हम लोग का बहुत प्यारा कुत्ता है, मतलब बहुत बहुत बहुत। वो यहाँ नहीं रहता, वो बनारस में ही रहता है बाय द वे। सो यप, बनारस में 80 घाट फेमस है, BHU फेमस है, गुदोलिया का पान फेमस है, लौंग लता फेमस है, और मतलब क्या क्या फेमस, संकट मोचन फेमस है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फेमस है, वो है यहाँ की ट्रैफिक। और ये फिक्स है, मतलब आप किसी भी मौसम में चले जाओ आपको ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी। और इतनी इरिटेशन होती है ना, ज़बरदस्ती सब जाम लगा के बैठे रहते हैं। खैर हम लोग शायद घर जा रहे थे, मतलब वापस प्रतापगढ़ वाले घर आ रहे थे, उसका वीडियो ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।